Hello everyone, welcome to the Thastu ICS. My name is Khushbu. Let's get started with today's current affairs MCQs. So I hope that आप सभी लोगों ने एनालिसिस देख लिया होगा. एनालिसिस नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं से ही हैं फ्रेम किए हुए. ओके एंड हमने ये सोचा है कि क्यों ना आप लोगों के लिए पीआईबी का पूरा कंपाइलेशन प्रेजेंट किया जाए, राइट. तो पीआईबी की कंपाइलेशन जो है वो आपको बाय मंथ एंड मिल जाएगी. पूरा फुल फ्लेज वीडियो प्लस पीडीएफ भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं मैम पीडीएफ कहाँ पे है. भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए ना, मोर देखिए, वहां पे नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है. ओके एनसीईआरटी मॉड्यूल के लिए पूछ रहे हैं भाई. एनसीईआरटी मॉड्यूल जो आपको एक लेक्चर दिया गया है वो एक डेमो है. ओके एंड अगर आपको पूरी कोर्स अगर परचेज करनी है तो आप तथास्तु की जो वेबसाइट है tathastuics.com यहाँ पे जा सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करिए. आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. स्कॉलरशिप का रिजल्ट भी आ गया. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन जो है ग्रीन वॉशिंग. ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स. Second is the International Sustainability Standards Board ISSB is affiliated with the United Nations Environment Program. आपको बताना है कि इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, greenwashing refers to the process of conveying a false impression or misleading information about a company's products being environmentally friendly. नाम से ही पता चल जाएगा. ग्रीन वॉशिंग क्या है, एक तरीके से ये आपको ये जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फॉल्स इंप्रेशन देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी है वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स ला रही है जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लेकिन वो एक्चुअली में एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होती है. ओके तो ये एक चीज है. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इट इज नॉट, ये जो ISSB है ये एफिलिएटेड नहीं है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. इसका ये पार्ट है. ओके चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्वेश्चन है पीएम प्रणाम से रिलेटेड, ये हमने कवर कर लिया है एनालिसिस में. प्लीज उस चीज को जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि पीएम प्रणाम जो है स्कीम, इसका एम क्या है. इट एम्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट. सेकेंड इज द मेन ऑब्जेक्टिव of the scheme is to encourage the balanced use of fertilizers in conjunction with the biofertilizers and organic fertilizers. Third is the PM Pranam scheme will not have a separate budget and will be financed by the savings of existing fertilizer subsidies under the scheme. ओके पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य राज्य को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है. दूसरी है योजना का मुख्य उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के साथ उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है. तीसरा है पीएम प्रणाम योजना के लिए कोई अलग बजट नहीं होगा और इसे योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा. तो आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. तो यहाँ पे सी यानी कि तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, सही है. ओके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. तो बायो फर्टिलाइजर स्कीम जो है इसको कैबिनेट की नोड मिल गई है तो इसको हाँ बोल दिया गया है. चलो जी इससे जो है आगे बढ़ाया जाए. नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें स्टेटमेंट है वो एक मिनट देख लेते हैं. तो पहला स्टेटमेंट है बायो फर्टिलाइजर्स आर माइक्रोब कंटेनिंग सब्सटेंसेस that aid in the growth of plants and trees by increasing the supply of essential nutrients to the plants.
Second is different kinds of fungi, root bacteria and other microorganisms are present in biofertilizers. Third is biofertilizers aid in the greater root development and growth of the plants. जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर पौधों और पेड़ों के विकास में सहायता करते हैं। दूसरा है जैव उर्वरकों में विभिन्न प्रकार के कवक, जड़ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। तीसरा है जैव उर्वरक पौधों की जड़ों के बेहतर विकास और वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, सी अगेन इसमें क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एनालिसिस देख लीजिए, सारी डिटेल वहां पे जो है आपको इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी गई है। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल असिस्टेंस फॉर द स्टेट्स, 2 states for capital investment 23-24 scheme was first introduced in 2020-21 in response to COVID-19 pandemic. Second is under the special assistance to states for capital investment 23-24 scheme, special assistance is provided to state governments in form of a 50-year interest-free loan. Third is the special assistance to states for capital investment 23-24 scheme supports national integration, make in India, one district, one product by promoting cultural diversity and products through the Unity Mall projects. सेम चीज है कि कितने स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर 2 सही हैं, यानी कि 2 कथन सही है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर। तो ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था 2023-24 के यूनियन बजट में। इसका मतलब है ये जो इट इज अ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके, 2020-21 का नहीं है। तो जब इसी बजट में बेसिकली इसको अगर अनाउंस किया गया था 2023-24 में, तो 2020-21 का कैसे हो सकता है ना? तो इसलिए ये वाला गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस स्कीम का क्या है मेन एम? बेसिकली ये जो है ये एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। 50 साल तक जो है आपको लोन के लिए कोई भी इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली देना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल सम 1.3 लाख करोड़ एलोकेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 1.3 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है इस चीज के लिए, ताकि स्टेट्स जो है ना बहुत सारे काम अपने जो स्टेट में है वो बेसिकली कर सकते हैं। स्कीम को यहाँ पर जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 एलोकेशन को लेकर के है। इसमें जो है एलोकेशन के लिए 1 लाख करोड़ का जो है वो फिलहाल ये रखा गया है। दूसरे पार्ट्स की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 2 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 2 में क्या होगा? इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स एंड सेटिंग अप ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटीज, कि जो ओल्ड व्हीकल्स है उसको स्क्रैप करो भैया, उसको हटाओ। ठीक है, खत्म करो, फिनिश करो, उसको हटाओ। एंड ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है उसको लेकर के आने के लिए, ठीक है, उसकी फैसिलिटीज के लिए। पार्ट 3 और 4 में ये लोग इंसेंटिवाइज करेंगे किस चीज को लेकर के? अर्बन प्लानिंग और अर्बन फाइनेंस जो है उसमें रिफॉर्म्स लाओ। ओके, रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो वहां पे जो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये फंड्स फॉर पार्ट 5 में फंड्स फॉर इंक्रीजिंग हाउसिंग स्टॉक फॉर पुलिस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज इन दी अर्बन एरियाज। पुलिस पर्सनल्स की जब घर आप देखेंगे ना बहुत ही खस्ता हालत वाली मिलती है, तो ये बहुत ही सही बात है भाई, इनके लिए जो हाउसिंग है वो थोड़ी बेटर करी जाए अर्बन एरिया में रहने के लिए, और पुलिस पर्सनल की जो हाउसिंग जो नंबर्स है बेसिकली वहाँ पे इंक्रीज करे, तो उस चीज़ की फंडिंग को यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 5 की बात आ गई। पार्ट 6 में क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, मेक इन इंडिया एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट जो है उसके तहत बढ़ावा देना। तो ये कहाँ पे आ गया? पार्ट 6। पार्ट 7 में क्या है? फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करने के लिए विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड वो भी कहाँ पे, वार्ड लेवल और पंचायत लेवल पे। सो दैट्स रियली वेरी गुड ना, बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव, ये हमारा पार्ट 7 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जा रहे हैं, स्टिमुलेट डिमांड, डिमांड को स्टिमुलेट करना, जॉब्स को क्रिएट करना, प्रोजेक्ट्स, इनहैंस प्रोजेक्ट्स इन की सेक्टर्स एंड एनकरेज अर्बन प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें जो है इसका करना, इसका एम है। खैर ना, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, Indian Institution of Technology, that is IIT Madras, secured top spot in the overall ranking for the 5th consecutive year, while the IISc Bengaluru was ranked as the best university. Second is NIRF is the first ever effort by the government to rank higher education institutions in the country. Third statement is the three distinct editions in 2023 edition of Indian ranking introduction of new subject, expansion of scope of engineering and the integration, okay, अनुसंधान, integrating, ranking, उसकी वो चीज को लेकर के है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहले दो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर वैसे भी गलत है, ठीक है। ये जो 2023 का ये जो एडिशन है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है नया सब्जेक्ट, नेमली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ओके। ये चीज को जो है इन्होंने इसमें एक ऐड किया हुआ है इस सब्जेक्ट को, ठीक है। इस सब्जेक्ट को पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इस सब्जेक्ट को भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया, ओके। चलो नेक्स्ट है एनपीएस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। एनपीएस, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस इज बेस्ड ऑन द लोन पेमेंट्स नॉट बीइंग मेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 90 days. Second is substandard assets are those that have remained as NPAs for more than 12 months. Third is twin balance sheet crisis. क्या है? Twin balance sheet is a scenario where banks are under severe stress and corporates are overleveraged to the extent that they cannot pay the reloans. Okay, अब बताइए कितने स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट और हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। सी लायन इज अ मरीन मैमल दैट बिलोंग्स टू अ फैमिली फोसिडे, ठीक है। Second is seals primarily live in freshwater habitats. Third is algal blooms are only found in the marine ecosystem. ठीक है। सी लायन एक समुद्री स्तनपायी है जो फोसिडे परिवार से संबंधित है। दूसरा है सील मुख्य रूप से मीठे पानी के आवासों में रहती है। तीसरा है शैवालीय फूल केवल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि इसमें से जो है कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। तो यहाँ पे जो आपके तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली गलत है। सील्स अगर आप लोगों ने मूवीज में भी देखी होगी ना तो आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वहां पे मीठे पानी में नहीं मिलते, ओके। सील्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द मरीन एनवायरमेंट्स, जैसे कि ओशंस, नॉट इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। सील्स इंक्लूडिंग द सी लायंस एक्चुअली बिलोंग टू फैमिली ओटारिडे, नॉट फोसिडे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि एल्गल ब्लूम्स जो है ये मरीन में भी एंड फ्रेश वाटर जो है दोनों में ही होते हैं, जो पूरा पूरा हरा हरा नहीं पानी भर देते हैं, तालाब में भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम जो है वो हर जगह में होता है। यहाँ पे 6 सी लायंस वॉशिंग अशोर इन कैलिफोर्निया ड्यू टू एल्गल ब्लूम। ये सारी चीजें देख लीजिए, पोल्यूशन की वजह से क्या क्या जो है वो हो रहा है, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे देख लिया एल्गल ब्लूम के बारे में। रैपिड एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन एक्वाटिक एनवायरमेंट, सो दैट इज द एल्गल ब्लूम, एल्गी जो है। नेक्स्ट इज द FIR, देखिए zero FIR refers to FIR that is registered irrespective of the area where the offense is committed. Second is in a zero FIR case the police can no longer claim that they have no jurisdiction.
तीसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जीरो FIR इज टू अवॉइड डिले एंड डिसरप्शंस, इंश्योर टाइमली जुरिस्डिक्शन एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड अ फास्ट केस प्रोग्रेशन। तो जीरो FIR से तात्पर्य उस FIR से होता है, उस FIR से है जो अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो दर्ज की जा सकती है, ओके, की जाती है। दूसरा है जीरो FIR मामले में पुलिस अब यह दावा नहीं कर सकती कि उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तीसरा है जीरो FIR का उद्देश्य देरी और व्यवधानों से बचना, समय पर अधिकार क्षेत्र, उचित जांच और मामले की तेज प्रगति सुनिश्चित करना है। ओके, अब बताइए कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ट्राइबल सेफ्टी कंसर्न्स लेड टू मेनी जीरो FIRs इन मणिपुर, कुकीज अलेज पुलिस बायस, ठीक है। तो जीरो FIR से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, ओके। तो जीरो FIR क्या होती है पता चली गई आपको। FIR क्या है? FIR तो है ये जीरो FIR इज रजिस्टर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो है जीरो बेसिकली मिसिंग है, ठीक है, उस चीज को जो है अपना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मिसिंग है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा। ये जो निर्भया केस जो हुआ था उसके बाद इस चीज को लेकर के आया था, विच वॉज रियली वेरी गुड कि इसको लेकर के आए। FIR बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग टू अ पुलिस अंडर सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ दिस CRPC, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अंतर्गत जो है इसको रजिस्टर किया जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जीरो FIR के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी तरीके का जो है वो चीज नहीं हो, डिसरप्शन ना हो, ठीक है, कि भाई डिले नहीं हो। इससे एक्चुअली होता क्या है ना कि सपोज कि आप जो है जुरिस्डिक्शन यहीं पे सपोज बॉर्डर के इधर, सपोज बॉर्डर के इधर हुई, यहाँ से किसी और पुलिस स्टेशन का स्टार्ट हो, यहाँ पे हुआ, नजदीक में वहां पे पुलिस स्टेशन था, वहां पे जाकर के आपने कंप्लेन करी तो हमें पता चल रहा था हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद तो भाग करके उधर जाएगा, तब तक कुछ और मेजर कोई घटना हो सकती है ना। तो इससे अच्छा है कि वहीं लोकली की जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे चलाया जाए, जीरो FIR जो है वो फाइल हो जाए। तो दैट इज रियली वेरी गुड, ओके। खैर, सो दिस इज इट फॉर आर टूडेज MCQs। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो कम ऑन गाइस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक भी करिए वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है मैम ऐसा वीडियो चाहिए फिर वैसा वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक इट। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।